खाटू वाले बाबा की कृपा, दो बेटियों का विवाह अमीर घर में। राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक गरीब परिवार रहता था। इस परिवार में मां बाप और उनकी दो बेटियां संध्या और राधिका। पिता रामलाल खेतीबाड़ी और दिहाड़ी मजदूरी करके परिवार पालते थे। मां सावित्री बड़ी श्रद्धालु और भक्ति में लीन रहने वाली स्त्री थी। रामलाल के पास इतना साधन नहीं था कि वह अपनी बेटियों की शादी अच्छे घर में कर सके। अक्सर वह चिंतित होकर सोचते, हे प्रभु, बेटियों का बोझ बहुत भारी है, मैं कैसे उनकी शादी अच्छे घरों में कर पाऊंगा। मगर मां सावित्री का विश्वास अटूट था। वह हर सुबह शाम खाटू श्याम बाबा का नाम जपती और कहती, रामलाल, चिंता मत करो, जब तक खाटू वाला बाबा है हमारी बेटियां भूखी नहीं रहेंगी और नहीं बेघर। उनकी शादी भी शान से होगी। पहला संकेत, मंदिर की यात्रा। एक दिन सावित्री ने निश्चय किया कि वह बेटियों के साथ खाटू धाम जाएगी। वह अपने पति से बोली, सुनो जी, मैं बेटियों को बाबा के दरबार ले जाना चाहती हूँ। रामलाल ने कहा, पैसे कहाँ से आएंगे यात्रा के? अभी तो खाने तक के लाले पड़े हैं। मगर उसी रात रामलाल ने सपना देखा कि बाबा श्याम स्वयं आकर कह रहे हैं, मत रो रे मेरे भक्त, तेरी बेटियां मेरे साये में हैं। तू उन्हें मेरे दरबार भेज, मैं सब व्यवस्था करूंगा। सुबह उठते ही अचरज हुआ। आंगन में एक थैली रखी थी जिसमें ठीक उतने पैसे थे जितने यात्रा के लिए चाहिए थे। परिवार भाव विभोर हो गया और बाबा का नाम लेकर खाटू धाम के लिए रवाना हो गया। खाटू धाम में कृपा। जब वे खाटू धाम पहुंचे, दोनों बेटियां बड़ी श्रद्धा से बाबा के दरबार में झूमकर कीर्तन गाने लगीं। संध्या रोते हुए बोली, बाबा, मेरे पिताजी गरीब हैं, कृपा करो कि हमारी शादी अच्छे घर में हो जाए। राधिका भी कहने लगी, बाबा, हम पर अपनी छत्रछाया बनाए रखना। तभी एक अद्भुत घटना हुई। भीड़ में खड़े एक धनी व्यापारी और उनकी पत्नी वहां उपस्थित थे। वे संध्या और राधिका की भक्ति देखकर बहुत प्रभावित हुए। जब उन्हें पता चला कि ये बेटियां गरीब घर की हैं, तो वे बोले, हमारी तो वर्षों से मुराद है कि हमारे बेटों के लिए संस्कारी और भगवान भक्त बहुएं मिलें। हमें लगता है बाबा ने हमारी प्रार्थना सुन ली है। रिश्ता तय होना। व्यापारी ने रामलाल से कहा, भाई साहब, अगर आप अनुमति दें तो हम अपने दोनों बेटों का रिश्ता आपकी बेटियों से करना चाहेंगे। रामलाल और सावित्री तो स्तब्ध रह गए। उन्होंने कहा, भाई साहब, हम गरीब लोग हैं, आपके योग्य कहा। व्यापारी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे, हमें दौलत नहीं चाहिए, हमें तो संस्कार और भक्ति चाहिए। और ये दोनों कन्याएं तो बाबा की साक्षात कृपा हैं। यह सुनकर सबकी आंखों से आंसू बह निकले। विवाह का भव्य आयोजन। कुछ ही महीनों बाद संध्या और राधिका का विवाह बड़े धूमधाम से हुआ। पूरे गांव ने ऐसा विवाह पहली बार देखा। दहेज, खर्च, कपड़े सब व्यापारी परिवार ने ही किया। रामलाल हाथ जोड़कर बाबा से कहने लगे, बाबा, आपने तो मेरी लाज रख ली। मैंने सोचा था कि गरीबी के कारण बेटियां दुहखी रह जाएंगी, पर आपने उन्हें अमीर और संस्कारी घर में बसा दिया। मां सावित्री रोते हुए बोली, देखा जी, मैंने कहा था न, खाटू वाले श्याम पर भरोसा रखो, वो कभी भक्तों की झोली खाली नहीं छोड़ते। विवाह के बाद का सुख। विवाह के बाद दोनों बेटियां बहुत सुखी जीवन बिताने लगीं। उनके पति भी बड़े सज्जन और धार्मिक प्रवृत्ति वाले थे। संध्या और राधिका अक्सर अपने ससुराल से खाटू धाम आती और बाबा को धन्यवाद देती। वे कहती, अगर बाबा की कृपा न होती तो हमारा क्या होता। हमारे भाग्य की रेखा तो बदल ही नहीं सकती थी।
मगर बाबा श्याम ने हमें अपने चरणों में लाकर अमीर घर में बसा दिया। शिक्षा बटा संदेश। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है, जब जीवन में कठिनाई हो तब धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए। खाटू श्याम बाबा कभी भी अपने भक्तों की लाज नहीं तोड़ते। बेटियां वास्तव में लक्ष्मी का रूप होती हैं। उनका विवाह भी भगवान ही अपनी कृपा से करवाते हैं। कमेंट में जय श्री श्याम लिखाना मत भूलना। ध्यानबाद।